हम लोग वेलोसिटी इन मैकेनिज्म का बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्दर आइए आज एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो आधा समस्या तो वहीं समाधान हो जाता है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक ओ ए, ये आपका फिगर है, एक लाइन डायग्राम है। इसको एक्चुअल डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बिना एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ किए आप वेलोसिटी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब वेलोसिटी ड्रॉ नहीं होगा तो एक्सेलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, कितना 600 RPM, ठीक है। तो यहाँ से आप NOA दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिए। तो ये NOA दिया हुआ है, तो ओमेगा आप OA निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n अपन 60, 2 पाई n अपन 60। तो इससे ओमेगा आपका OA निकल जाएगा, कितना निकलेगा 62 पॉइंट समथिंग। और अब आपका यहाँ पे VA निकालेंगे, जब VA निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा OA इंटू लेंथ ऑफ OA, ठीक है ना। ओमेगा OA 62 पॉइंट आपका समथिंग निकलेगा, 62.8। और OA का लेंथ आपका कितना है, ये देखिए 28 mm है, 28 mm, दैट मीन्स 0.028 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये VA आपका जब निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब AB का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ BC का लेंथ दिया हुआ है। C इज अगेन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। C इज दी फिक्स्ड पॉइंट हियर। दिस एंगल इज इंक्लाइनेशन इज 75 डिग्री। द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्लाइडर D, ये BD का लेंथ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 46 mm, ठीक है। और OC दैट मीन्स इस डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 65। और C से यहाँ पे स्लाइडर के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 11 mm, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आपको बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, और आगे भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अभी करेंगे। 15-20 क्वेश्चन में आपको मैं बार बार ये बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन दिया है पहले इसका एग्जैक्ट डायग्राम आप खुद ड्रॉ कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो देखिए हम इसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। और स्केल जो है, सबसे पहले स्केल हम ले लेते हैं यहाँ पे, यही 1 जो है 1 यहाँ पे mm इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपने ले लिया। तो अब देखिए इसी फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ले लिए, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ठीक है। अब ये लेने के बाद जो है, ये देखिए आपका पॉइंट ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये मान लीजिए क्या है आपका पॉइंट O है। O और C के बीच में यहाँ दिया हुआ है OC कितना है 65। तो ये आप OC से 65 पे ये और ऊपर लेना होगा आपको। ये आपका OC से 65, ये आपका 65 क्या मिल गया, C मिल गया पॉइंट। और C से 11 mm नीचे, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आपका स्लाइडर वाला पार्ट हो गया, ये आपका स्लाइडर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 75 डिग्री पे कितना है 2.8 आ जाएगा। तो पहले तो 75 डिग्री यहाँ पे मार्क कीजिए, ठीक है ना। ये 75 डिग्री, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ गया 75 डिग्री। और ये 2.8, तो ये O, ये क्या पॉइंट आ गया A। अब B चाहिए आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे B कैसे आएगा, तो देखिए AB आपको 44 दिया हुआ है। AB क्या है 44 दिया हुआ है। तो ये 44 पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। 44 पे A से रख करके 44 ड्रॉ कर लिए।
फिर सी से बी दिया हुआ है, बी सी 49, तो ये जो है आपका 49 मार्क कर लिए। ये सी से इधर कहीं आएगा, ध्यान रखिए ये, और इसको ये कितना था, ए बी कितना था 44, तो ये 44 ये जो है इधर आकर के कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा दैट विल बी पॉइंट बी। ये आपको क्या हो गया, आपका पॉइंट बी। इसको अब आप मिला देंगे, ये हो गया बी, और इसको आप मिला देंगे किससे, सी से, तो ये सी हो गया। अब चाहिए आपको क्या, डी, ठीक है ना। तो अब डी, ये बी और डी कितना दिया है 46, तो ये 46 आप ले करके ये आपने 46, ये 46 के आसपास हो गया आपका, और ये आपने कहीं मार्क कर दिया। ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, डी। ये क्या हो गया, डी, और इस पॉइंट को डी से बी से मिला दिए, बी और डी को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका ठीक है, ये स्लाइडर हो गया आपका, ठीक है। अब ये सारे डायमेंशन आपको मिल गए। अब यहाँ पे आप क्या है कि जब जहाँ चाहेंगे आप परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपने देखा कि O और C दो पॉइंट जो है क्या है आपका फिक्स है, ये पॉइंट क्या है आपका फिक्स है। तो हम इस O और C को क्या कर लेंगे, फिक्स, O और C को फिक्स कर लेंगे। यहाँ VA आपका निकला हुआ है, ध्यान दीजिए, ये VA जो है क्या है, निकल चुका है। तो VA जब निकल गया है तो ये 1.76, तो अब यहाँ पे स्केल मान लीजिए, ठीक है ना। स्केल, उसके लिए आप 1 मीटर पर सेकेंड को स्केल फॉर वेलोसिटी जब आप निकालेंगे, स्केल फॉर वेलोसिटी, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड को आप मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1.76 है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली जो है आप इसको 2 सेंटीमीटर है तो 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 के आसपास आ जाएगा। अब ये आएगा तो कहाँ आएगा, तो ये OA, देखिए ध्यान दीजिए, इसी के आएगा परपेंडिकुलर, आएगा कि नहीं, यही आएगा ना आपका VA, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये A और B देखेंगे तो AB दैट मीन्स इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है ना। और ये CB देखेंगे तो ये CB दैट मीन्स कि इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ D और B के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, तो यहीं पे अब B का ही जो है 3 वेलोसिटी यहाँ पे हो रहा है। C से अटैच होगा तो BC के परपेंडिकुलर, जब A के साथ अटैच्ड होगा तो AB के परपेंडिकुलर, और जब D से अटैच्ड होगा तो यहाँ पे ये D के परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसको हम कुछ अलग कलर से कर देते हैं, तो ताकि आपको क्या होगा कि समझने में ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D। तो ये 3-4 यहाँ पे वेलोसिटी निकल गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा VBD के, और ये इधर आपका VBA इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये यहाँ परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको A मालूम है, ये मालूम है अपने पास, इसका डायरेक्शन क्या है, यही है। और ये कितना निकला था अभी 1.76, 3 पॉइंट समथिंग निकला था, 3.6 के आसपास निकलेगा। ये दोस्त आपको मिल गया यहाँ पे क्या, पॉइंट A, ठीक ना। तो ये क्या निकल गया आपका VA निकल गया, ठीक ना, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब AB चाहिए हमको, ठीक ना। तो अब कुछ और मालूम है क्या, नहीं मालूम है। यहाँ 2-3 चीज़ मालूम है, ध्यान दीजिए। एक तो सबसे पहले ये जो D है आपका, D, ये हमको मालूम है कि D हमेशा लीनियर होगा, या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। तो इसको तो हम लीनियर ड्रॉ करके छोड़ दें,
ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे डी मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम है। ठीक है, जैसे किसी प्यारे मोहन को हमें खोजना है भोपाल में, तो सबसे पहले हम भोपाल तो पहुँचे, भोपाल पहुँच करके हम इधर खोज लेंगे कि कहाँ प्यारे मोहन मिल रहे हैं। तो प्यारे मोहन को खोजने के लिए पहले तो भोपाल पहुँच गए, अब फिर भोपाल में कोई अपना दोस्त खोजें जो और मालूम है, जिसको प्यारे मोहन का एड्रेस मालूम हो। तो अब कैसे मालूम रहेगा, तो देखिए यहाँ पे ये बी जो है हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन बी जो है डी से दोस्ती किए हुए है, लेकिन बी की दोस्ती ए से है। तो अब ए के हेल्प से बी तक हम जाएंगे। कैसे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए से बी की वेलोसिटी जो है, यहाँ देखिए यही है ना आपका, देखिए यही है ना वेलोसिटी ऑफ बी ए, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे तक जाएगा ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ए से है, ठीक है ना। तो ये इधर जहाँ भी जाएगा ये कहीं ना कहीं बी इस लाइन पे मिलेगा, बी मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ये अभी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन इस लाइन पे कहीं ना कहीं बी मिलेगा। ये हमको तय हो गया कि इसी शहर में बी रहता है और इस शहर में जो है डी रहता है, ठीक है। लेकिन अभी बी को उधर क्रॉस नहीं कराएंगे, क्योंकि बी की दोस्ती डी के साथ है, लेकिन ए की दोस्ती अभी ए के रेफरेंस से ले रहे हैं, तो बी की डिग्री, तो ये भी बी ए का काम हमारा हो गया। देखिए सी पॉइंट हमको मालूम है, और ये भी सी बी और भी बी ए, तो इसमें क्या है, बी कॉमन है कि नहीं, तो यही तो बी यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सी पॉइंट मालूम है, और ये सी का देखिए डायरेक्शन भी मालूम है, इसी लिंक के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो वही परपेंडिकुलर यहाँ सी पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए जहाँ ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे से गले मिलेंगे, वहीं तो बच्चा मिलेगा। जब तक दो आदमी ये पॉइंट बी हो गया, तो दैट मीन्स कि ए बी मतलब बॉयफ्रेंड, तो ए जो है ए अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलेगी तब तक कहाँ बच्चा मिलेगा। तो ये अब दोनों मिल गए, तो देखो ए और बी आपको यहाँ पे मिल गया, देखिए ध्यान से ए बी मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो गया, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे सी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब देखिए यहाँ अभी बी ए हो गया, सी बी, बी डी बचा हुआ है, बी डी बचा हुआ है कि नहीं, तो बी डी मतलब क्या है, इस बी डी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ बी से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ आप ड्रॉ करेंगे, ये कहीं ना कहीं इसी शहर में तो डी था ना, ये डी मिल गया कि नहीं, ये डी मिल गया, ठीक है ना। और इसको अब मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ डी, यहाँ से ओ से डी तक क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ डी। तो अब यहाँ ध्यान देंगे तो आपको अब सब कुछ मिल गया यहाँ पे, अब आप जंग जीत लिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है, हमेशा ध्यान रखिए कि लिंक के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वी डी जब आप मेजर करेंगे तो कितना निकलेगा, देख लीजिए, ये आपका लगभग कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2.5 के आसपास। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपने लिया है, तो ये वी डी आपका आ जाएगा 1 ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ डी, दैट मीन्स कि ये आ जाएगा आपका 1.65 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है ना। अब ओमेगा, ये तो वी डी निकालना है आपका, ओमेगा बी डी पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ये ओमेगा बी डी पूछ रहा है, ये वी डी तो निकल गया। ओमेगा बी डी जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी डी अपन क्या हो जाएगा, बी डी लेंथ, बी डी, बी डी अब 1.65 निकल गया, और ये बी डी का लेंथ आपको इधर कहीं दिया हुआ है, देखिए 46 mm, तो क्या हो जाएगा 0.046 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये ओमेगा बी डी आपका निकल जाएगा कितना, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड 37 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं रहता है वेलोसिटी का, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई लिंक के परपेंडिकुलर, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन हमने लिंक के परपेंडिकुलर खींचा, और आप देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने वेलोसिटी जो है आपके लिए
वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से आप भी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं दोस्त। आप ज़रूरी है कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। आप इन वीडियोज़ को देख करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए और इन वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहिए। तो थैंक्स और विश यू ऑल द बेस्ट।